नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज मैं कई दिनों के बाद आप सबके बीच एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ बात रखना चाहता हूँ। साथियों, मैं देख रहा था कई दिनों से मध्य प्रदेश भोपाल जोन के जोनल मैनेजर माननीय शिवाजी सिंह लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं। वहाँ तक तो ठीक है, मोटिवेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोगों को मतलब ही नहीं है। लेकिन मतलब इस बात का है कि उस मोटिवेशन की आड़ में बहुत सारे ऐसे बात बोल रहे हैं जिनका जवाब देना आज बहुत ही ज़रूरी हो गया था। चूँकि एक सहारा इंडिया के ओर से और भी एक हैं जो लगातार फेसबुक में आकर के लोगों को गुमराह करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 18 दिन के बाद भुगतान हो जाएगा, 15 दिन के बाद भुगतान हो जाएगा, अनाप शनाप बहुत सारे आरोप लगाते हैं और कंपनी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते और हम लोगों के बारे में भी अनाप शनाप बोलते हैं। चूँकि उनका जवाब मैं इसलिए नहीं देता कि वो सहारा इंडिया के कोई अधिकृत कर्मचारी ही नहीं हैं। जब हम लोग उनका प्रकट हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से तो उनका कई सवाल जवाब दिए भी थे और हमने उनसे कहा भी था कि आप पहले अपने आप को प्रूफ करो कि आप सहारा इंडिया के हैं क्या। तो वो बोले कि मैं सहारा इंडिया का प्रवक्ता का कागज़ बहुत जल्द ला करके आप लोगों को दूंगा, लेकिन आज 2 साल बीतने को है, वो प्रवक्ता कागज़ नहीं दे पाए। तो फिर आए दिन उनकी बातों का टीका टिप्पणी का जवाब देना मेरे लिए कोई उचित नहीं था, क्योंकि उनको अपने लेवल का मैं समझता ही नहीं हूँ। लेकिन भोपाल जोन के जोनल मैनेजर एक अधिकृत व्यक्ति हैं, सहारा इंडिया का एक जोनल मैनेजर हैं, और वो जब कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो उनका जवाब देना बिल्कुल बनता है। साथियों, अभी ये जो कह रहे थे कि सहारा इंडिया एक राष्ट्रभक्त कंपनी है, राष्ट्रभक्ति की काम बहुत ज़्यादा किया है, इसको टारगेट किया जा रहा है चंदाखोरों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा, और मेरे पर तो वो किए हैं कि झारखंड का जो आदमी है उसको खंड खंड कर देने के लिए। चलिए, अच्छी बात है, खंड खंड हम करवाने को भी तैयार हैं कि आप मेरा खंड खंड कर दीजिए, लेकिन साहब कुछ बातों का जवाब दे दीजिए, फिर जहां बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, आप खंड खंड मेरा कर देना। सहारा इंडिया अगर देशभक्त कंपनी है तो देशभक्त की परिभाषा क्या है? हम अपने आप को अगर देशभक्त कहते हैं तो हम अपनी देशभक्ति की भावना को कैसे प्रकट कर सकते हैं? प्रकट करने का सबसे आसान तरीका है कि इस देश के जो बनाए गए नियम और कानून हैं उनका हम सम्मान करें। इस देश की जो न्यायालय की जो व्यवस्था है उसकी कही गई बातों को हम मानें। लेकिन सहारा इंडिया ने क्या किया? सहारा इंडिया सहारा सेबी के केस की आड़ में लगातार इस देश को 12 साल से ज़्यादा हो गया केवल गुमराह करने का काम किया। अगर आप देशभक्त हो तो ये कौन सी आपकी देशभक्ति है कि 31 अगस्त 2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको जजमेंट दिया कि सहारा सेबी में आप 24,700 करोड़ रुपए जमा करा दें उन 2 कंपनियों का जिसका विवाद चल रहा है, और सेबी जमाकर्ताओं का भुगतान करेगा। आपने उस पैसे को भुगतान नहीं करके सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दिया, उनकी आदेश की धज्जी उड़ा दिया और उस पैसे को सहारा क्यूसोक और सहारा की सोसाइटियों में कन्वर्जन करवा दिया। आप इसको देशभक्ति कैसे कह सकते हो? आपने तो सीधे सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जी उड़ा दिया। दूसरी तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि सहारा सेबी के मैटर पे जो लोग अपना पैसा मांगने नहीं आएंगे केवल उन 2 कंपनियों को
उनका पैसा को काला धन मानते हुए सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। आज तक 12-13 सालों से आप अपने डिपॉजिटर को ये बात क्यों नहीं कहे? अगर आप देशभक्त हो तो इस देश के जो भोले भाले जो जनता जो आपको विश्वास करके 24,700 करोड़ रुपया उद्योग कंपनी में दिया था, उसके पैसे को सुरक्षित उनके हवाले क्यों नहीं किए? तो आप देशभक्त भी नहीं हो और समाज भक्त भी नहीं हो, देशद्रोही हो मेरी नज़रों में। आप चाहे जितना अपने आप को बघार लो कि मैं देशभक्त हूँ, ये देशभक्ति की परिभाषा नहीं है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना किया है। दूसरी तरफ सोसाइटियों का भुगतान के लिए जब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चला तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आपकी सोसाइटियों पर रोक लगाया और कहा कि आप देश के लोगों का भुगतान कर दो। और उस समय तो मोटा मोटा 250 करोड़ का ही मामला था, वो भी आप भुगतान नहीं किए। और जो निवेशक थे उनका पैसा आप सादा कागज में लेकर के खुद का सैलरी, खुद का कमीशन निकाल लिए। क्या इसी को देशभक्ति कहते हैं? भारत सरकार ने जो सहारा रिफंड पोर्टल बनाया, मार्च 2022 तक का ही उस पर क्लेम करने को कहा गया, लेकिन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की धज्जी को उड़ाते हुए आपने जो सादा कागज पर पैसा लोगों से वसूलवाया, वो पैसा का क्लेम लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर कैसे करेंगे? कभी आप भी इसके ऊपर जरूर बात को रखिएगा कि आखिर माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि उसका भुगतान कर दो, तो आपने भुगतान भी नहीं किया। उल्टा कोर्ट ने कहा था कि अब नया पैसा आपको नहीं लेना है, तो आप सादा कागज में पैसा कैसे ले लिए? और अगर ले भी लिए तो वो पैसा पोर्टल पर क्लेम करके लोग कैसे भुगतान प्राप्त करेंगे? जिस पोर्टल को आप शुरू में गलत बता रहे थे, आज वो पोर्टल अच्छा कैसे हो गया आपकी नज़रों में? तो आप अपने आप को अगर देशभक्त कहते हो तो देशभक्त बनने के लिए बहुत सारे सबूत का ज़रूरत भी पड़ता है। हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं, हिम्मत होगा तो उसका जवाब दीजिएगा और फिर झारखंड के लोगों को खंड खंड करने के लिए जहां बुलाइएगा, नागेंद्र कुशवाहा वहां आने को तैयार है। दूसरी बात, सहारा से भी विवाद जिसकी आड़ में आप खेल रहे हो 12 साल से, क्या यह सही है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी का विवाद का केस चल रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी कंटेम्प्ट केस चल रहा है, जिसमें 24,700 करोड़ रुपए का आदेश हुआ था जमा करने का? 12 सालों में 15,500 करोड़ रुपए आप लोगों ने जमा कराया और आज भी उसमें करीब करीब 8 से 9,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। उसको देने के लिए तरह तरह का आप षड्यंत्र कर रहे हो। कभी कहते हो कि बरसोवा का ज्वाइंट वेंचर करके देंगे, तो कभी कहते हो एमबी वैली से देंगे, तो कभी केवल एक यही मामला है कि सहारा सेबी में आप 8-9 हज़ार करोड़ रुपए जमा करा दिए होते तो वो केस क्लोज हो जाता और उसके बाद वो पैसा का दावेदार सहारा इंडिया होता कि उस पैसे का दावेदार आम जनता होता, ये माननीय कोर्ट तय करता। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन ये विवाद खत्म हो जाएगा तो आपके पास देनदारी जो सोसाइटियों का है 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का, वो लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि आप हमारा पैसा कब दोगे। देश के लोगों को गुमराह करने के लिए आप 12 साल से सहारा सेबी की केस की आड़ में लोगों को गलत मोटिवेशन दे रहे हो और ये देशभक्ति का काम नहीं हो सकता, ये देशद्रोही का ही काम हो सकता है। दूसरा, आप कहते हो कि हम देशभक्त हैं, चलो ठीक है। सहारा इंडिया ने जो 71 प्रॉपर्टी का कागजात सेबी में जमा करवाया था 2013 में, और उसका वैल्यू एक एक प्रॉपर्टी का सहारा इंडिया ने खुद ही लगा करके अपने वैल्यूअर का नाम लिख करके भी दिया था। फलाने प्रॉपर्टी का इतना वैल्यू है, फलाने प्रॉपर्टी का इतना वैल्यू, और 20,000 करोड़ रुपए का कागजात जमा करवाया गया था सेबी में, जो माननीय न्यायालय का आदेश था। और एक कहा गया था
कि वो ज़मीनें अगर बिकेगी तो सहारा सेबी के रिफंड खाते में ही जाएगा, सर्किल रेट से 90% नीचे नहीं जाएगा। अगर आप देशभक्त हो और देश के कानून को मानने वाले हो तो जो कागजात सेबी में जमा थे उन जमीनों को आपने कैसे बेच दिया, नंबर 1। नंबर 2, खुद आपका वैल्यू दिया गया था कि फलाना ज़मीन जो है वो 45 करोड़ रुपया का है 2013 में, तो 12 साल के बाद वो ज़मीनें 5 करोड़ 7 करोड़ में कैसे बिक गया। सीधी सी बात है, जो एकदम ले मैनेजर को कुछ भी नहीं आता उनको ही पता है कि 10 साल के बाद जो ज़मीन 45 करोड़ का होगा उसका दाम कम से कम 70 करोड़ 80 करोड़ तो 12 साल के बाद हो ही जाएगा। फिर वो 5 करोड़ में कैसे बिका भी तो वो पैसा सहारा सेबी के रिफंड खाते में क्यों नहीं गया, बिका भी तो सर्किल रेट से नीचे क्यों बिका, और बिका भी तो वो पैसा कहाँ गया। अगर आप देशभक्त हो, सहारा इंडिया देशभक्त है, तो इन बातों का जवाब भोपाल के जोनल मैनेजर माननीय शिवाजी सिंह जरूर दीजिएगा। उसके बाद मेरे को जहाँ भी खंड खंड करने के लिए बुलाइएगा कि झारखंड वाले को खंड खंड कर देंगे, मैं खंड खंड करवाने के लिए खुद ही आ जाऊँगा, क्योंकि मैं भी सहारा से पीड़ित हूँ। मेरा भी 1 करोड़ 30 लाख रुपया अपनी मेहनत की कमाई जो चेक से दिया था सहारा इंडिया को, वो मेरा पैसा वहाँ फंसा हुआ है। जब तक मेरा पैसा, पूरे देश के लोगों का पैसा 1-1 रुपया न मिल जाए, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब आप इसके लिए अब मुझे खंड खंड कर दें, जो करना है कर दे, चूँकि आप सर्वशक्तिशाली हैं। देश के लूटा हुआ धन 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया नहीं, करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपया आप लोग के पास है। आप इतने ताकतवर हो कि इस देश की कानून व्यवस्था के साथ खेल सकते हो, इस देश की सहकारिता मंत्री को खरीद सकते हो, इस देश के विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हो, और जिसको चाहे तो खंड खंड भी करवा सकते हो। सब कुछ आपके पास पावर है, क्योंकि कहा जाता है कि पैसा में ताकत बहुत ज़्यादा होता है। तो आज उतना धन आप हड़प के बैठे हुए हो, तो आप खंड खंड करवा सकते हो, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ। लेकिन मेरा पैसा और इस देश के लोगों का पैसा कब मिलेगा, सहारा सेबी का केस समाप्त होने के बाद कैसे मिलेगा, और सहारा सेबी के केस से इस पैसे का क्या लेन देन है, इस पर जरूर शिवाजी सिंह जोनल मैनेजर भोपाल जरूर प्रकाश डालिएगा। अपनी गलतियों का ठिकरा, शर्म नहीं आता है आप लोगों को? कहते हो कि हम देशभक्त हैं, सरेआम आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हो, इस देश की सरकार को बदनाम कर रहे हो कि हमको न्यायालय में डेट नहीं मिल रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। कौन सी न्याय की बात कर रहे हैं आप? माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी कंटेम्प्ट केस में जितना डेट दिया, शायद भारत के इतिहास में दूसरे किसी केस में मिला होगा। पिछले साल सितंबर में भी 3 दिन तक लगातार केवल इसी पर बहस हुई कि जो बकाया 9,000 करोड़ रुपया है वो आप कैसे दोगे, और उसमें आपने तरह तरह का चाल चला। चूँकि मैं भी उस दिन सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन हाजिर था, तरह तरह का चाल चला, और आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को उलझाने में सफल भी हो गए कि हम बरसोवा में जॉइंट वेंचर करके 9,000 करोड़ रुपए 9 महीना में जमा करा देंगे। इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, लिखित में कहा था, क्या उस आदेश का पालन हो गया? आपने 9,000 करोड़ रुपए जमा करा दिया? और अगर जमा करा दिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में या देश के किसी भी कोर्ट में ये है कि अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ बात वहाँ रखना चाहते हैं, तो आप अपना केस का मेंशन वहाँ करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इस देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज भी खड़ी है, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, पावर भी है। तो अगर आप जमा करा दिए हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आप जा करके तारीख क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्या आप इस देश को बता सकते हैं कि इधर विगत 3-4 महीनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी कंटेम्प्ट केस का अंत करवाने के लिए एक भी डेट मांगने के लिए आप स्वयं से वहाँ गए हैं कि साहब हमारी सुनवाई कर लो?
अगर गए हैं तो देश को बताने का काम कीजिएगा। उसके बाद झारखंड वाले को खंड खंड करने के लिए जहां बुलाइएगा हम आने को तैयार हैं। दूसरा कि आप कभी सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करते हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, कभी सरकार को दोषी बनाते हो, लेकिन अपना दोष क्यों नहीं कहते कि जितनी भी गलतियां हैं वो केवल और केवल सहारा इंडिया का ही है। इस देश की कोई एजेंसी गलत नहीं है, सारी एजेंसियां, सारे न्यायालय, सब कुछ सही है। गलत वो लोग हैं जो इस देश की न्याय व्यवस्था के साथ खेल रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, सही बात को नहीं बता रहे हैं। अगर सब कुछ सही है तो इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा मिस्टर शिवाजी सिंह, क्योंकि आप कंपनी के एक अधिकृत कर्मचारी हैं, तभी आपसे बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। आप उनके जैसे एक और जो आते हैं उनके जैसे अगर होते तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। क्या इस देश की सभी एजेंसी गलत है? सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको बंद करवा दिया। कुछ ना कुछ गड़बड़ियां वहां भी हुई थी। क्यों बंद करवा दिया? क्या इस देश का रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गलत है? आपको क्यों बैंड किया गया? सेबी रियल इस्टेट हाउसिंग बॉन्ड जो 2008-9 में आप लोगों ने लाया, जिसका कन्वर्जन करा करके इस देश के 13 करोड़ लोगों को उलझाने का काम किया, उस दो कंपनियों को बैंड क्यों किया? क्या सेबी इस देश का जो इतना बड़ा रेगुलेटर है, जो इतने बड़े बड़े बिजनेस को संचालित कर रहा है, क्या सेबी भी आपकी नज़र में गलत है? वो भी रेगुलेटर गलत है जैसे आरबीआई आपके नज़र में गलत हुआ? उसके बाद 2022 में सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने भी आपकी 3 सोसाइटियों में धन लेने को क्यों रोक लगा दिया? वो भी गलत है, क्योंकि वो भी इस देश का ही रेगुलेटर है। और आप कहते हो कि मैं देशभक्त हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी गलत है, सेबी भी गलत है, सीआरसीएस भी गलत है, तो क्या ईडी भी गलत है? ईडी इस देश की न्यायिक व्यवस्था को सहयोग करने के लिए जो जांच करता है, उस जांच में भी सहारा इंडिया को गलत ठहराया है कि इन्होंने पॉन्जी स्कीम चला करके लोगों से धन उगाही किया और लोगों का भुगतान नहीं किया। क्या आप ईडी की जांच पर भी उंगली उठाते हो? क्या इस देश से सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाए, सेबी को बंद कर दिया जाए, आरबीआई को बंद किया जाए, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को बंद किया जाए, सारे जांच एजेंसियों को बंद करा दिया जाए, तब जाकर के सहारा इंडिया अपना व्यापार कर पाएगा? और तब सहारा इंडिया अपने आप को देशभक्त बना रहेगा और बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सीआरसीएस, ईडी सब देशभक्त नहीं कहलाएंगे। ऐसा कहना है क्या मिस्टर शिवाजी सिंह, खंड खंड करने वाले झारखंड के लोगों को? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सहारा इंडिया इस देश का कम से कम 7 से 8 लाख करोड़ रुपया लूट करके रखा हुआ है। उससे लड़ने के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान, एनजीओ और इस देश में 1-2 संगठन और भी काम कर रहे हैं। कोई भी संगठन बिना पैसा का नहीं चल सकता है। आप घर से एक कदम बाहर रखोगे तो जाहिर है आप गाड़ी में पेट्रोल, खाना वगैरह लगेगा ही लगेगा। और जिस कंपनी से लड़ने के लिए जो आप अपने लीगल टीम में अरबों खरबों खर्च कर रहे हो, और आपके खिलाफ अगर कोई दूसरा संगठन लड़ने जा रहा है अपना अधिकार के लिए, अपना अधिकार कि हमने जो दिया वो हमको नहीं मिला, तो हम माननीय न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे। और वहाँ रखने का इस देश में एक ही व्यवस्था है कि वकीलों के माध्यम से अपनी बात को रखना पड़ता है। आप भी रख रहे हो और दूसरे संगठन भी रख रहे हैं। तो आपके वकीलों को देने के लिए जो हमारा ही लूटा हुआ पैसा है आप अपने वकीलों को दे रहे हो, और हम अपने वकीलों को जो खड़ा कर रहे हैं वहाँ पर कोर्ट में, उनको देने के लिए पैसा कहाँ से लाए? उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। तो जिनके लिए लड़ा जा रहा है, अगर उनसे हम 250 रुपये का मेंबरशिप लेकर के इस देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो क्या अपराध है? अगर आप लोगों में हिम्मत है मिस्टर शिवाजी
जोनल मैनेजर भोपाल। एक सिंगल व्यक्ति को खड़ा करो जिसने 1 रुपया भी नागेंद्र कुमार कुशवाहा एंड विश्व भारती जन सेवा संस्थान के किसी भी प्रतिनिधि पदाधिकारी के अकाउंट में 1 रुपया भी चंदा के नाम पर दिया हो। जो भी पैसे लिए गए मेंबरशिप 250 रुपये का, वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सिंगल अकाउंट है, उस अकाउंट में लिए गए। जो पैसा आया उसका खर्च का ब्यौरा हम लोगों ने भारत सरकार को दिया और अपने लोगों को भी दे रहे हैं। कोई एनजीओ, कोई संगठन बिना सदस्यता का नहीं चल सकता। और आज उसी सदस्यता का कमाल है कि आपके नाक में नकेल कस दिए हम लोग, आपके बिजनेस पर रोक लगाया गया, आपसे पैसा लेने के लिए आंख में आंख मिला करके हम लोग खड़े हैं। एक तरफ आपके पास 5 से 7 लाख करोड़ रुपए इस देश के गरीबों का, भीख मांगने वालों का, थर्ड जेंडर लोगों का, गरीब से गरीब लोगों का लूटा हुआ धन है। एक तरफ लोग स्वेच्छा से 250 रुपये का मेंबरशिप करीब करीब 28 से 30 हजार लोगों ने हमें दिया, और उसी पैसे से जो इतनी बड़ी शक्ति है जिसके पास में 7-8 लाख करोड़ रुपया कंपनी को हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या गलत है? आप लोग जो मनोबल गिराने के लिए इस तरह का जो बदनामी हम लोगों को करते हो, तो क्या इससे हम लोग डर जाएंगे? मानता हूं कि आप लोगों का 45 साल का मोटिवेशन बहुत अच्छा था। आज भी लोग सही चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और आपकी गुलामी कर रहे हैं। तरस भी आता है मुझे, क्योंकि वो ऐसे गुलाम आप लोगों ने तैयार किया 45 साल में, जो पढ़ना लिखना भी उचित नहीं समझते हैं, न कोर्ट न्यायालय का जो आदेश है उसको देखना पसंद करते हैं। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब कुछ आप ही लोग हो। सबको वो लोग तुच्छ समझते हैं। उनके लिए ना इस देश का हाई कोर्ट बढ़िया है, ना सुप्रीम कोर्ट बढ़िया है। जो है शिवाजी, और शिवाजी जैसे लोग जो हैं वही लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ बन गए हैं। आप लोगों को हिम्मत नहीं पड़ रहा है। ईडी ने आपके 2 अधिकारियों को उठा करके जेल में बंद करके रखा है बंगाल में। उनका जमानत आप कैसे कराएंगे? उनको सही कैसे ठहराएंगे? हिम्मत नहीं पड़ रहा है। झारखंड में आपके एक जोनल मैनेजर अरेस्ट हो चुके हैं। आने वाले दिनों में कितने लोग होंगे? हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि जाकर के यहाँ पे रख पाएं और अपने आप को प्रूफ कर सके कि जो एनजीओ आपके खिलाफ लड़ रहा है वो गलत है और आप सही हो। है हिम्मत तो प्रूफ करो ना। पूरे झारखंड में आपके कार्यालय को हम लोगों ने एप्लीकेशन दे करके आपके जो गलत कारनामे थे उसको दे करके बंद कराया। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आ करके यहाँ पे किसी कोर्ट में खड़ा होकर कह सके कि हम सही हैं, मेरा कार्यालय खुलवा दो। मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, देश भर में तो आप खुद ही करवा करके भागे हो। ये हिम्मत आपको नहीं पड़ रहा है। हिम्मत क्या पड़ रहा है कि और लोगों को कैसे ठगा जाए, इस देश की न्यायिक व्यवस्था को कैसे और खेला जाए। खैर, आप खेल सकते हो, क्योंकि इस देश के 80% लोगों का मन में जो आपने वो चिप डाला है 45 सालों में ना, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। जिस दिन निकल जाएंगे ना, धाराशायी हो जाएंगे आप लोग। और चंद मुट्ठी भर जो लोग आप कहते हो ना कि मुट्ठी भर लोग, बिल्कुल सही बात है। आपके पास 10 लाख जहां सहारा के एजेंट्स जिसको आप बोलते हो पता है भी नहीं, उतने हमारे मेंबर्स नहीं हैं। मात्र 25 से 30 हजार लोग जुड़े तो इतना बड़ा कारनामा कर दिया। जिस दिन हम लोगों के पास संख्या 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगी ना, ईंट से ईंट बजेगा उस दिन। चिंता नहीं करें, 1-1 रुपये आप लोगों को जबड़े से खींच करके निकाला जाएगा। और आप जैसे लोग जो काम करने वाले को अपमानित और खंडित करने का काम करते हो, खंडित लोग आप लोग को कर देंगे, नहीं बचोगे। कितना दिन गुमराह करोगे? दूसरी तरफ साथियों, ये तो हुई इनकी बात, लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो बीड़ा उठाया है, जो अपना रोड मैप इस देश को दिया है, हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच भी रहे हैं। बहुत कुछ आप लोगों को अब दिखेगा, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। और इनके लिए एक बात की जानकारी और दे दें, शायद अभी बहुत कुछ बोलने पर मेरे पर बैंड भी लगा हुआ है, इसीलिए नहीं बोल पाता खुल के।
और उतना ज़्यादा वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में आ भी नहीं रहा हूँ कि स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बल पर जो ये लोग कूद रहे हैं, 3 सोसाइटी तो इनका बंद हुआ, 1 चल रहा है। मध्य प्रदेश के लोग पता नहीं इसको बंद कराना चाहते हैं या ना चाहते हैं, गुजरात के लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, राजस्थान के लोग बंद कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस प्रकार ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव में, लोगों को पैसा को कन्वर्जन करवा रहे हैं, उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं, हम लोग चुप नहीं बैठे रह सकते। इसीलिए स्टार क्रेडिट के खिलाफ बहुत जल्द तेलंगाना हाई कोर्ट में हम लोग अपनी याचिका डालने जा रहे हैं और वहां भी इनको कोर्ट में नंगा करेंगे हम लोग। दूसरी ओर जो जमीन घोटाला इन लोगों ने किया, उसके खिलाफ झारखंड में तो एक FIR हम लोगों ने किए हैं जांच कराने के लिए। 409 धारा भी इन पर लगाया गया है, जिसका प्रूफ होने पर सारे लोगों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग पटना हाई कोर्ट में भी एक याचिका हम लोग डालने जा रहे हैं कि जितनी भी जमीन का घोटाला इन लोगों ने किया उसकी पूरी जांच कराया जाए। कितना पैसा ये लोग इस देश से बाहर दूसरे देश में ट्रांसफ़र किए हैं, ज़मीन बेच करके, सर्किल रेट से कम रेट में ज़मीनें क्यों बिका तो पैसा कहाँ गया, और जिसका वैल्यू इन लोग खुद लिख करके दिए थे 2012 में, उससे वैल्यू बढ़ा के नहीं, उससे कई गुना नीचे जाकर के ज़मीनें कैसे बिका। उस ज़मीनों को जब्ती कराने के लिए, इनको सज़ा दिलवाने के लिए हम लोग पटना हाई कोर्ट में बहुत जल्द मूव कर रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से कहूँगा कि जो लोग इनके साथ चाटुकारिता में संलिप्त हैं वो अपनी अंतरात्मा को जगाएं। बिल्कुल सही बात है कि इनके खिलाफ जो हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या तेलंगाना हाई कोर्ट हम लोग जा रहे हैं, पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं, रांची के कोर्ट में इन लोगों ने 18 रिट पिटीशन दाखिल किया है। इन सबों को खिलाफ लड़ने के लिए काफ़ी धन की ज़रूरत है, काफ़ी। अपने पास जो है बहुत लिमिटेड खर्च करके हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। अगर आप लोगों का अंतरात्मा जागे तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का सदस्य बने और आपकी सदस्यता राशि जो भी 250 रुपये हम लोगों का है, उस राशि से ही तेलंगाना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, झारखंड का केस, माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस, तमाम जगह सहारा इंडिया को घेरने का काम करेंगे हम लोग, और एक भी लोगों को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। इनके जबड़े से खींच करके पैसा हम लोग निकालेंगे और इस देश के लोगों को साथ इंसाफ भी करवाएंगे और इस देश के लोगों का भुगतान भी करवाएंगे और इनके सारे अधिकारियों को जेल भी भिजवाएंगे। लगे कि हम लोग सही काम कर रहे हैं तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जरूर साथ दीजिए, मेंबर बन करके हम लोगों को आर्थिक मदद कीजिए। लगता है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं तो बिल्कुल विश्व भारती जन सेवा संस्थान से दूर रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपके अंतरात्मा जाग जाए कि नहीं हम लोग सही कर रहे हैं तो जरूर हम लोगों को मदद करने के लिए एक मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। धन्यवाद मिस्टर शिवाजी। जितना ही बात हमने आपके ऊपर कहा, अगर हिम्मत होगा तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी विवाद में कौन सा ऐसा विवाद आपका चल रहा है जिसका फैसला होने से आप देश के तमाम लोगों का भुगतान कर दोगे। सहारा से भी विवाद में 9,000 करोड़ रुपए अगर जमा हो चुका है तो उसका हिसाब देश के लोगों को दीजिए। सहारा से भी विवाद की वजह से अगर सहारा इंडिया का इतना बड़ा एम्पायर बंद पड़ा हुआ है और लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग डेट मांगने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। कि साहब मेरा तो समझौता हो चुका है, हमने पैसा जमा करा दिया है, तो मेरा केस क्लोज कीजिए और ख़त्म कीजिए। वो डेट मांगने आप लोग कितना बार जा रहे हैं ये देश को जरूर बताइएगा मिस्टर शिवाजी। उसके बाद झारखंड को खंड खंड करने के लिए ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब लोग अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं और आपके किए गए करतूतों के खिलाफ आपको जेल पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये काम तो हम लोग करते रहेंगे। जिस दिन इस देश के लोगों का भुगतान हो जाएगा, आपको किए की सज़ा मिल जाएगा, उस दिन हम लोगों का मुहिम
रुकेगा, नहीं तो ये मुहिम रुकने वाला नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।